नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर आज मैं आपको करवा चौथ माता जी की कहानी सुनाऊंगी। तो ऐसे ही आप सब पर चौथ माता जी की कृपा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। माता करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा करवा जोर जोर से पुकारने लगी। माता करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा माता जी ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा फंदा कि टस से मस भी नहीं हो रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा माता जी ने यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने को और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने को कहा। यमराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा माता जी ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा माता जी के पति को जीवन दान दिया। साथ ही यमराज जी महाराज ने करवा माता जी को वरदान दिया कि उसके पति की आयु दीर्घ होगी। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री माता ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज जी सावित्री माता के प्राप्ति के प्राण अपने साथ ले जाकर नहीं सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहे। तो ये थी करवा चौथ की कहानी, गणेश जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत ही तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी महाराज का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी महाराज के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी महाराज को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी महाराज की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी और गणेश जी महाराज की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी से उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बड़ी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो एक मालन का बेटा है और एक तुम राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी।
पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने भी मना नहीं किया और बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने धूमधाम से मालिन के बेटे के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाई और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद भी दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के पूरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखे मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी महाराज के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली कि भाई, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा देना, इसके बदले में मैं तुम्हारी दुकान का सारा काम करूँगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ की यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, सासू जी ये तो आप ही का पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी। बहू की बात सुनकर सास बोली, बहू मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सुख मालिन के बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो।